अरे क्या कर रही हो? जा रही हूँ, पास में एक फूल का पेड़ है ना, वहाँ से फूल तोड़ने। अरे तुम ये फूल तोड़ तोड़ कर बेचती हो, लेकिन डालियाँ क्यों तोड़ देती हो? लोग कितने परेशान होते हैं। फूल तोड़ती हो कि डालियाँ तोड़ती हो? दोबारा तुम्हें फूल नहीं चाहिए क्या? तुम चुप करो, मैंने तुम्हें कुछ कहा क्या? चुपचाप जाकर सो जाओ। अरे मैं तो कह रहा हूँ, गांव वाले ऐसी बातें करते हैं। अरे रे, तो चुपचाप अपना काम करो, मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं। इतने दिनों से मैं काम कर रही हूँ, मैं आराम से ये सारी चीजें कर सकती हूँ, और सुबह सुबह चिक 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 मेरे साथ मत क्या करो। अरे मैं अब क्या बोलूं, कुछ बोलने का तो रह ही नहीं गया है। तुम जैसी हो वैसा ही तुम्हारा काम भी है बस। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो अब खराब लगूंगी ही। घर का सारा काम करो, बाहर फूल बेचो, उसके बाद इनकी सुनो। और जैसा कि मैं सिर्फ सोया रहता हूँ। और नहीं तो क्या, किसानी में है ही क्या, 6 महीने काम करो और 6 महीने सोए रहो। अरे माफ कर दो मुझे, जो सुबह सुबह मैंने तुम्हें टोक दिया। ऐसा लगता है जैसे मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दे दिया। जाओ जाओ, जहाँ जा रही हो वहीं जाओ, जो करना है वही करो। अब माफ कर दो मुझे, अब मैं तुम्हारे रास्ते पे नहीं आने वाला। पहले समझ जाना चाहिए ना, क्यों पहले आ गए? अरे बस माफ कर दो, अब जाओ। अरे ये क्या, तूने आज भी डालियां तोड़ दी? बिजली, ये क्या करती हो तुम? हाँ, तुम फूल तोड़ती हो कि जंग लड़ती हो? हाँ, ऐसे तो सारे पेड़ खत्म हो जाएंगे। अरे बुढ़िया, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? ये पेड़ तुम्हारे थोड़ी है जो इतनी भंड भंड कर रही हो, ये पेड़ सबके पेड़ है। अरे इसीलिए तो कह रही हूँ, सबके पेड़ है तो तू मनमानी करेगी क्या? अब मनमानी क्यों कर रही है? और फूलों की जरूरत और भी लोगों को होती है, सारे फूल तोड़ कर जाएगी क्या? तुम चुप करो और अपना काम करो। हाँ, मुझे टोकने वाली तुम होती कौन हो? अरे तुम तो एकदम बेकार लड़की हो, इस गांव की सबसे बेकार। पता नहीं ये गांव में एक भी फूल के पेड़ पौधे रहने देगी या नहीं। गांव वाले भी इसे कुछ नहीं बोल पाते हैं। है ही है ये ऐसी नास पीटी। बड़ी आई। अरे ओ बिजली दी, बाहर निकलो, जाना है क्या? हाँ हाँ जाना है, पानी लाने तो जाना ही होगा ना, बिना पानी के घर कैसे चलेगा? मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी, बाजार से तो मैं कब की आ गई थी। हाँ दी, फिर चलो। अरे आ गए तुम लोग, मेरा पानी ला दोगे क्या? क्यों, हम तुम्हारा पानी क्यों लाएंगे? तू खुद से आ और ले जा। अरे नहीं, अब मेरा शरीर नहीं चलता है, मैं नहीं जा पाऊंगी, उतनी गहराई से पानी नहीं ला पाऊंगी। अरे तो हम क्या करें, हमारे पास क्या काम नहीं है जो तुम्हारे लिए पानी ही लाती रहेंगे? हाँ, खुद का काम खुद से करना सीखो। अरे दी, कितनी बातें सुना रही हो, छोड़ दो ना। अरे चुप कर, मैं जा रही हूँ नीचे, चला पीछे पीछे। अरे बूढ़ी अम्मा, उदास मत हो, मैं तुम्हारे लिए पानी ला दूंगी, तुम एकदम परेशान मत हो। अच्छा ले जा, वो रहा मेरा मटका। अच्छा,
तो तू आखिरकार ले आई वो उसका मटका। मैंने मना किया लेकिन फिर भी तू ले आई। तूने मेरी बात नहीं मानी। अरे दीदी क्या कह रही हो, वो बूढ़ी है, उसे इतना परेशान करना अच्छा नहीं है। जाने दो ना, छोटी सी बात है, तुम उस बात को पकड़ कर बैठी हुई हो। नहीं, मैं तेरी बात नहीं मानूंगी। तू तो अच्छी बनने की वजह से ऐसा कर रही है। अरे नहीं दी, उसने तो पहले तुम्हें भी कहा था, तुमने तो उसकी बात मानी नहीं, इसीलिए तुमने मान ली। दी मैं उसे घड़ा देकर आती हूँ, तुम यहीं रुको। बूढ़ी अम्मा कहाँ रख दूँ इस घड़े को? अरे जा अंदर जाके रख दे। हाँ हाँ क्यों नहीं, नौकरानी जो ठहरी यहाँ तक ले आई है तो अब अंदर भी ले जाएगी। तुम्हारी तो ऐसे सिर्फ बैठे बैठे लोगों को आदेश दिया करो। अरे तू तो बहुत बोलती है। कोई बात नहीं है, मैं लोगों का बातों का बुरा नहीं मानती। अरे बूढ़ी अम्मा चलो मैं रख देती हूँ। अरे वाह, ये तो बड़े घड़े हैं, कितने सारे घड़े हैं। कहाँ कहाँ, मैं भी देखूँ तो। हाँ, अरे ये तो बहुत सारे घड़े हैं। वो क्या, वो सोने का घड़ा है क्या? अरे बूढ़ी अम्मा, तुमने इतनी सारे घड़े कहाँ से जमा किए और क्यों जमा किए? अरे ये तो मेरा गुप्त धन है। हाँ ये गुप्त धन है। हाँ गुप्त धन है तुम्हारा। बूढ़ी अम्मा मजाक छोड़ो, इतना सारा घड़ा क्या करती हो? अरे ये क्या करेगी, तुम्हारी जैसी कईयों को इसने फंसाया होगा, उसके घड़े रखवा लिए होंगे, और क्या करेगी? नहीं नहीं, बूढ़ी अम्मा तो वैसी नहीं लगती है। अरे सब ऐसी ही होती है। अरे ऐसा नहीं है, इन घड़ों को देखकर मुझे अच्छा लगता है, और अगर कोई इन घड़ों को मांगता है तो मैं उसे दे देती हूँ, उससे मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगता है। और क्या? हाँ ऐसा है, तुम दे देती हो? अगर दे देती हो तो मुझे ये सोने वाला घड़ा दे दो। अगर मैं मांगूंगी तो क्या तुम मुझे भी दोगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें भी दूंगी, लेकिन मैंने तो तुम्हारे लिए पानी नहीं लाया। अरे कोई बात नहीं है, तुमने अपना काम किया और मैं अपना काम करूंगी, मैं तुम्हें दूंगी, तुम उसके लिए परेशान मत हो। बताओ तुम्हें कौन सा घड़ा चाहिए? अरे बूढ़ी अम्मा, मुझे वो सोने का घड़ा मिल सकता है क्या? सोने का घड़ा? सोने के घड़े पे नजर है तेरी। हाँ बूढ़ी अम्मा, वो घड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा था। और तुझे क्या चाहिए? तुझे सोने का घड़ा नहीं चाहिए क्या? अरे नहीं बूढ़ी अम्मा, मेरे पास पहले से ही घड़ा है, मैं इन घड़ों को ले जाकर क्या करूँगी? आप देखो और आप खुश हो। दोनों दो तरह की सोचती हैं। कोई नहीं, मैं तो फैसला कर ही सकती हूँ, और मैं किसे दूंगी ये भी मैंने फैसला किया है। सुनो, ये सोने वाला घड़ा लेकिन मुझे ही चाहिए, ये मुझे ही देना। अरे तूने तो कोई काम नहीं किया, लेकिन हक जमाने में आगे है तू। तुझे चाहिए पक्के वाला? हाँ बूढ़ी अम्मा, मुझे पक्के वाला ही चाहिए। अगली बार मैं तुम्हारे लिए पानी भी भर दूंगी। लेकिन अभी वो समय नहीं आया है, मैं तुझे अभी ये सोने का घड़ा नहीं दे सकती। लेकिन क्या बूढ़ी माँ, तुम्हें तो मुझे दे देना चाहिए। मैंने कहा ना, तुम मुझे नहीं दोगी। अरे दे दूंगी मैंने जब कहा है तो मैं दे ही दूंगी, लेकिन वक्त आएगा तो। अरे बूढ़ी अम्मा, इसमें वक्त की क्या बात है? वक्त कब आएगा? अरे जब तेरे पास घड़े नहीं होंगे। अभी तो घड़े हैं ना, जब तेरे पास घड़े हैं तो फिर घड़े की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन तेरे पास घड़े नहीं होंगे, प्रयोजन होगा तो खुद ब खुद मैं घड़े दे दूंगी, परेशान मत हो। जाओ अब। अच्छा बूढ़ी माँ, चलते हैं हम लोग।
अरे तुझे उसके सोने के घड़े को देखकर मन नहीं ललचा? अरे दीदी, दूसरे की चीजों पर मन क्यों ललचाना? वो तो बूढ़ी अम्मा का है और बूढ़ी अम्मा जिसे चाहे दे और ना दे, उसमें मेरा क्या है? अरे तू तो पागल की पागल रह जाएगी। चल कोई बात नहीं है, चलते हैं। अरे दीदी, तू उस कलमुही के साथ मत रहा कर। हाँ, तुम दोनों पानी लाने गए थे कि वहाँ क्या कर रहे थे? इतना वक्त भी लगता है क्या? अरे अम्मा, वो एक बूढ़ी अम्मा रहती है ना नदी किनारे, उनके लिए पानी पहुँचा रही थी। हाँ हाँ, ठीक है, जल्दी से खाना बना, घर में सारे लोग भूखे हैं। हाँ अम्मा, बना रही हूँ। अरे क्या सोच सोच कर खुश हुए जा रही हो? इतनी रात गए क्यों बैठी हो? मैंने कभी तुमसे पूछा है तुम सुबह में देर तक क्यों सोते हो? कहाँ जाते हो? कब आते हो? तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? बैठे रहने दो मुझे, जाओ जाओ। अरे इससे तो बात करना ही बेकार है। जब भी इससे बात करने की कोशिश करो, कुछ न कुछ उठपटांग ही बोलती है। जाओ जाओ, जो करना है करो, मैं जा रहा हूँ सोने। मैं सोच रही हूँ आखिर मुझे वो सोने का घड़ा मिलेगा कैसे? ये मिट्टी का घड़ा जाएगा तो फिर सोने का घड़ा आएगा। मतलब मुझे अब दिमाग लगाना होगा। चल कल ही दिमाग लगाती हूँ। अब तो वो घड़ा मेरा होकर रहा, समझ लो। अब कोई नहीं बचा सकता। मेरा तो दिमाग ही बहुत तेज है। अरे सो जाओ, बैठी क्यों हो? तुम सो ना, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? हाय हाय, क्या करूं? बगल में बैठ के क्या क्या सोचे जा रही है, गुनगुनाए जा रही है। नींद कहाँ से आएगी? चुपचाप सो जाओ, मुझे परेशान मत करो। हाँ हाँ, सो रहा हूँ। अरे मिनी, ओ मिनी, चल चल, पानी लाने नहीं जाना है? अरे बिजली दी, आज इतनी सुबह सुबह तुम्हारी तो नींद ही नहीं खुलती है। आज नींद कैसे खुल गई? अरे बस खुल गई नींद। चल जल्दी से, मुझे बहुत काम है। जल्दी से पानी लाना है और पानी लाकर और भी इंतजाम करने हैं। खाना वाना भी बनाना है। कालू जी कहीं जाने वाले हैं, अब मुझे जल्दी करना है। अच्छा, चलो दीदी, चलती हूँ। दीदी, मैंने तो पानी भर लिया, तुम भी भर लो। हाँ हाँ, मैं भर रही हूँ। अरे जरा इसे संभालना। हाय, अरे ये क्या? अरे तुझे लगा तो नहीं ना? आजा आजा, ऊपर आजा। दीदी चोट तो नहीं लगी, लेकिन वो घड़े। अरे मुझे मेरा घड़ा दे दे। लेकिन दीदी, मैंने क्या किया? अरे क्या करूं, गलती से मेरा पैर फिसल गया। मैंने कोई जानबूझकर थोड़ी किया। और तू इसका दोष मेरे ऊपर डाल रही है क्या? मुझे मेरा घड़ा चाहिए, चाहे जहाँ से देना है वहाँ से दे। मुझे जल्दी से मेरा घड़ा दे दे। अरे दीदी, मैं कहाँ से घड़ा दूंगी? तुम ये क्या बातें कर रही हो? मेरा भी तो घड़ा चला गया है। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, अब मुझे घड़ा चाहिए बस। अरे क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? क्या हो गया? अरे देखो ना बूढ़ी अम्मा, इसने मेरा घड़ा खो दिया और अब मेरा घड़ा मुझे वापस भी नहीं दे रही है। अरे क्या हो गया मिनी? अम्मा देखो ना, कैसे मेरा पैर फिसल गया और घड़ा पानी में बह गया। अच्छा, दोनों आ जाओ, यहाँ आओ, यहाँ फैसला हो जाएगा। वो मारा पापड़ वाले को, अब समझ में आएगा बुढ़िया को।
क्या हुआ? तुझे नया घड़ा ही चाहिए ना? मेरे पास इतने घड़े हैं, ले ले। हाँ अम्मा, अभी मैं पानी कैसे ले जाऊंगी? आप ही बताओ, पानी ले जाने के लिए तो मुझे घड़ा चाहिए ना। हाँ हाँ, मैं सब समझ गई, परेशान मत हो। जो घड़ा तुझे पसंद है वो घड़ा ले ले। अम्मा, ये तो मुझे ये वाला घड़ा पसंद है, सोने वाला। अच्छा ठीक है, इसे ही ले जा तू। और तू भी कुछ लेगी? नहीं अम्मा, मैं तो घर जाऊंगी। अरे तेरी सास तो एक नंबर की बदमाश है। तुझे बिना घड़े और बिना पानी के देखेगी तो बौखला जाएगी। ये आपको कैसे पता अम्मा? अरे इस गांव के पते भी डोलते हैं ना, तो मुझे सब पता रहता है। तुम उसकी चिंता मत करो, और तुम भी कोई घड़ा ले ही लो इसमें से। फिर तो मैं ये वाला घड़ा ले लेती हूँ। मूर्ख की मूर्ख रहेगी, ये पागल एकदम पागल है। जाने दो, मुझे तो सोने का घड़ा मिल गया, मैं इसे ले जाऊंगी। मैं तो सबसे ज्यादा धनी हो जाऊंगी। अरे तुझे पक्का वही चाहिए ना? हाँ हाँ बूढ़ी अम्मा, मुझे बस पानी ही भरना है और कुछ नहीं, इसलिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, यही मेरे लिए बहुत है। अच्छा चलो चलो, अब घर चलते हैं। बूढ़ी अम्मा, अब घर चलते हैं। नहीं नहीं बूढ़ी अम्मा, दो तुम्हारे लिए पानी ला देती हूँ। अरे नहीं, अभी जरूरत नहीं है। तुम दोनों अपने अपने घर जाओ और इस घड़े से आनंद मनाओ। अरे मैं तो इस घड़े का सारा पानी उड़ेल दूंगी और फिर इस सोने के घड़े से कई सारे गहने बनवाऊंगी। अरे ये क्या, ये कीड़े मुझे काट रहे हैं। अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ, मर गई मैं, अरे मर गई मैं। अच्छा बुढ़िया, मुझे समझ में आ गया, तूने मुझे मारने के लिए ये सब कुछ किया। मैं अभी जाती हूँ, वहीं जाकर देखूंगी। अरे वो घर कहाँ चला गया? वो बुढ़िया कहाँ चली गई? अरे ओ बुढ़िया, कहाँ हो? बुढ़िया सामने आओ, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। देखो चारों तरफ घाव ही घाव है। ओ बुढ़िया, जल्दी इधर आ, कहाँ है तू? मुझे ढूंढ रही है क्या तू? हाँ मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी? मैंने किया या तेरे लालच ने किया? तूने खुद से वो रास्ता चुना था। तूने जानबूझकर मिनी को धक्का दिया। ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल, और तुम सिर्फ लोगों को परेशान करती हो। फूल तोड़ने के बहाने और भी चीजों के बहाने ऊपर वाला कुछ तो सजा देगा ना। मैंने थोड़ी, तूने ही चुना, और तुझे अब सजा मिल रही है तो तुझे अफसोस हो रहा है। ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा। जाओ, लौट जाओ और इन घावों के भरने का इंतजार करो। अगर अपना व्यवहार बदलोगी तो जल्दी घाव ठीक हो जाएंगे, और नहीं बदलोगी तो फिर तड़पती रहोगी। अरे रे, कहाँ चली गई थी तू? और ये कौन सा घड़ा है? अम्मा, ये घड़ा नया घड़ा है, मैं इसका पानी डाल देती हूँ अपने पुराने घड़े में। अरे ये क्या? अरे रे, ये क्या? ये तो सोने के सिक्के हैं, ये तो गिरने बंद ही नहीं हो रहे हैं। अरे वाह बहू, तूने तो ये जादुई घड़ा लाकर हमें अमीर बना दिया। और मीनू और मीनू की बहू बहुत ज्यादा खुश थे। सोने के सिक्कों से उसका घड़ा भरा जा रहा था। गोरी कौवी अपनी सहेली पिंकी से मिलने जा रही थी,
लेकिन उसके घोंसले में एक अंडा भी था। इसलिए वो परेशान थी कि अपने अंडे को अकेला छोड़कर कैसे जाए। मैं ऐसा ही करती हूँ, अपने अंडे को साथ ही ले जाती हूँ, कहीं कोई पक्षी मेरा अंडा न चुरा ले। गोरी कौवी अपना अंडा उठाती है और अपने घोंसले से निकलती है। गोरी कौवी उड़ती उड़ती अपनी सहेली पिंकी के पास पहुँच जाती है। पिंकी झरने पर गोरी का इंतजार कर रही थी। गोरी, ये अंडा किस पक्षी का है? पिंकी, ये अंडा मेरा ही है, मैं इसे साथ ले आई। डर था कि कहीं कोई पक्षी मेरा अंडा उठाकर ही ना ले जाए। गोरी, मैंने सोचा था कि आज हम किसान के खेत से मकई के भुट्टे खाने जाएंगे, लेकिन ये अंडा हम साथ नहीं लेकर जा सकती। तो अब मैं अपने अंडे का क्या करूं? मैं ऐसा करती हूँ, अपना अंडा वापस घोंसले में ही रखाती हूँ। नहीं नहीं, ऐसे तो देर हो जाएगी, किसान खेत में आ जाएगा। हमें किसान के आने से पहले पहले मकई के भुट्टे खाने हैं। तो फिर मैं क्या करूं? अपने अंडे को कहाँ रखूं? फिर पिंकी कौवी एक फूल तोड़कर झरने के पास रखती है। तुम अपना अंडा इस फूल के ऊपर रख दो। जब हम किसान के खेत से वापस आएंगी तो तुम अपना अंडा यहाँ से उठाकर घोंसले में ले जाना। फिर गोरी कौवी ऐसा ही करती है। गोरी कौवी अपना अंडा झरने के पास रखती है और पिंकी के साथ किसान के खेत में चली जाती है। दोनों सहेलियां किसान के खेत में जाकर छुपकर बैठ जाती है और मकई खाने लगती है। टुन्नी चिड़िया जो उसी जंगल में रहती थी वो झरने के पास आती है तो उसकी नजर अंडे पर जाती है। अरे, ये अंडा किस पक्षी का होगा? मासूम अंडा अकेला ही पड़ा है, इसे तो कोई भी पक्षी उठाकर ले जा सकता है। टुन्नी चिड़िया इधर उधर देखती है और आवाज देती है, कोई है? कोई आसपास है? ये किसका अंडा है? लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। मैं इस अंडे को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती, मैं इसे अपने साथ ले जाती हूँ और जिसका होगा उसको लौटा दूंगी। टुन्नी चिड़िया वो अंडा उठाकर अपने साथ अपने घर ले जाती है। शाम होने वाली थी। गोरी कौवी पिंकी से कहती है, पिंकी, अब तो मेरा पेट भर गया है, अब हमें घर वापस जाना चाहिए। मेरा अंडा भी झरने के पास अकेला पड़ा है। अब हर रोज किसान के खेत से मकई खाने आया करेंगी। फिर दोनों सहेलियां वापस चली जाती है। मेरा अंडा कहाँ है? कौन ले गया मेरा अंडा? गोरी को भी झरने के पास अपना अंडा न देखकर रोने लग जाती है। गोरी, हौसला रखो, सब्र करो, शायद कोई पक्षी तुम्हारा अंडा ले गया होगा। पिंकी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। गोरी, मुझे क्या मालूम था कि ऐसा होगा, अब चुप कर जा, रोने से कुछ नहीं होगा। फिर गोरी कौवी अपने घोंसले में वापस चली जाती है। टुन्नी चिड़िया सारी रात अंडे को अपने घर में संभाल कर रखती है और सुबह होती ही वह अंडा उठाकर जंगल निकलती है। तोते भैया, यह अंडा हमें झरने के पास से मिला है, क्या यह अंडा आपका है? नहीं चिड़िया, यह अंडा मेरा तो नहीं है, यह किसी और पक्षी का है। फिर टुन्नी चिड़िया कबूतर के पास जाती है और कबूतर से जाकर पूछती है, नहीं चिड़िया रानी, यह अंडा मेरा तो नहीं है। टुन्नी चिड़िया बुलबुल के पास जाती है, मैना के पास जाती है और फिर घर आते समय गोरी कौवी के पास जाती है। गोरी, मुझे यह अंडा झरने के पास से मिला है। गोरी कौवी कहती है, नहीं, यह अंडा मेरा तो नहीं है। अच्छा, अब तो मुझे ही इस अंडे की रक्षा करनी होगी। यह अंडा किसी का भी नहीं है, यह अंडा अनाथ है। चिड़िया वो अंडा उठाकर अपने साथ ले जाती है। ये चिड़िया मेरे अंडे की रक्षा मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से करेगी और कल जब मेरे अंडे से मेरा बच्चा निकलेगा तो मैं अपने बच्चे को ले आऊंगी। गोरी कौवी ऐसी सोचती है। चिड़िया उस अंडे को ले जाकर अपने घर में गर्म घोंसले के अंदर रखती है। टुन्नी चिड़िया उस अंडे पर बैठकर अंडे को गरमाइश देती है और उस अंडे को माँ का प्यार देती है। गोरी कौवी दूसरे दिन अपनी सहेली पिंकी के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है। पिंकी, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, अब मेरा अंडा सुरक्षित रहेगा। वो चिड़िया बहुत सियानी है, वो तो मेरे अंडे को अकेला छोड़कर नदी पर भी नहीं जाएगी। ये भी अच्छा ही हुआ जो तुम्हारा अंडा चिड़िया उठा कर ले गई। कल जब बच्चा निकलेगा तो आराम से अपना बच्चा चिड़िया के घर से ले आना। दोनों सहेलियां मजे मजे से किसान के खेत में मकई खाने चली जाती है। मैं जल्दी जल्दी से अपना दाना ले आती हूँ और फिर आकर इस अंडे पर बैठ जाऊंगी। टुन्नी चिड़िया अपना दाना लेने जाती है। चिड़िया रानी, उस अंडे की माँ का कुछ पता चला? नहीं तोते भैया,
मैंने सबसे पूछा लेकिन मुझे अंडे के माता पिता का कोई पता नहीं चला। तो कहाँ है वो अंडा? वो अंडा मेरे घर में ही है। अब मैं ही उस अंडे से बच्चा निकलने तक उसकी रक्षा करूंगी। चिड़िया रानी, यह बहुत मुश्किल काम है, आप कैसे करोगी यह सब? तो मैं उस अंडे को फेंक भी तो नहीं सकती। उस मासूम अंडे ने किसी का क्या बिगाड़ा है? उस अंडे में जो बच्चा है वो दुनिया में आने से पहले ही मर जाएगा अगर मैंने उस अंडे को फेंका तो। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। टुन्नी चिड़िया दिन रात अंडे की रक्षा करती रही और गोरी को भी सारा दिन अपने पिंकी के साथ मौज मस्ती करती रही। एक दिन सुबह के वक्त वह अंडा हिलने लगता है। माँ चिड़िया उस अंडे को बहुत प्यार से देख रही थी। अब ये अंडा फूटने ही वाला है और इसमें से न जाने किस पक्षी का बच्चा निकलेगा। वो अंडा फूटता है और उस अंडे में से एक छोटा सा काला सा प्यारा सा कौवे का बच्चा निकलता है, जो चिड़िया को देखते ही मामा कहने लगता है, माँ मुझे भूख लगी है। मुझे पता था कि मेरा बच्चा भूखा होगा। देखो मैंने पहले से ही आपके लिए मीठा फल ला कर रखा है। वह छोटा कौवे का बच्चा मीठा फल खाता है और चिड़िया के पंखों में छुपकर सो जाता है। ये बच्चा तो मुझे सच में अपनी माँ ही समझ रहा है। अगर यह बच्चा गोरी का नहीं है तो फिर कोई विदेशी कौवा इस अंडे को झरने किनारे फेंक गया होगा। मुझे मेरा बच्चा मिल गया। अब मैं इस बच्चे को हमेशा अपने पास ही रखूंगी। गोरी कौवी भी दिन गिन रही थी। गोरी को भी टुन्नी चिड़िया के पास उसके घर जाती है। चिड़िया लाओ, ये बच्चा मुझे दे दो। ये बच्चा तुम्हें दे दूं, लेकिन क्यों? क्योंकि ये बच्चा मेरा ही है। उस दिन झरने किनारे वो अंडा मैंने ही रखा था और जब मैं वो अंडा लेकर तुम्हारे पास गई थी तो तुमने कहा था कि वो अंडा तुम्हारा नहीं है, क्योंकि मुझे जंगल जंगल घूमना था, किसान के खेत में मकई खाने जाना था, इसलिए मैंने कहा था अंडा मेरा नहीं है। लेकिन अब मैं ये बच्चा किसी को नहीं दूंगी। यह बच्चा मेरा है। मुझे इस बच्चे से अपने बच्चे की तरह ही प्यार है। अगर नहीं दोगी तो मैं सबको बताऊंगी कि चिड़िया ने मेरा बच्चा छीन लिया है। एक कौवे का बच्चा कौवी को ही मिलेगा। इसे दे दो या फिर पंचायत में दे देना। वह बच्चा सोया हुआ था और टुन्नी चिड़िया वो बच्चा उठाकर गोरी कौवी को दे देती है। चिड़िया की आंखों में आंसू थे। किसी से इतना बड़ा धोखा भी नहीं करते। मैंने दिन रात अंडे की रक्षा की और अंडे को माँ का प्यार दिया और आज तुम मुझसे मेरा बच्चा लेने आ गई हो। गोरी को भी चुप करके कोई बात किए बिना वो बच्चा उठाकर अपने घोंसले में ले जाती है और टुन्नी चिड़िया सारी रात रोती रहती है। जब सुबह होती है तो वह बच्चा गोरी कौवी को देखकर रोने लग जाता है। आप कौन है? मुझे मेरी माँ के पास जाना है। बेटा, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। आप मेरी माँ नहीं है। मुझे मेरी माँ के पास छोड़ कर आए। बच्चा रोने लग जाता है। गोरी को भी उस बच्चे को उठाकर चुप करवाती है, उसे मीठा फल देती है, लेकिन वह बच्चा तो रोए ही जा रहा था और रो रो कर वह यही कहे जा रहा था कि मुझे मेरी माँ के पास छोड़ आओ। चिड़िया, मैं हार गई। यह बच्चा तुम्हारा ही है। लो, ये बच्चा तुम ही रख लो। गोरी को भी बहुत सोचने के बाद वह बच्चा लेकर टुन्नी चिड़िया के पास आती है और वो बच्चा टुन्नी चिड़िया के गले लग जाता है। गोरी, रिश्ते प्यार के होते हैं। यह बच्चा मुझे माँ समझता है और इसे माँ का प्यार मुझसे ही मिलेगा। ऐसे वो कौवे का बच्चा हमेशा टुन्नी चिड़िया के साथ ही रहता है। मम्मा, मम्मा। वो संतरे बहुत खट्टे थे। कुक्कू बेटा, मैंने आपको मना भी किया था कि वो संतरे ना खाओ। अब तुम्हें सांस भी नहीं आ रही। मम्मा, कुक्कू भैया की खांसी अब कैसे ठीक होगी? मम्मा, अब कोको भैया की खांसी कैसे ठीक होगी? मम्मा, अब मैं खट्टे संतरे नहीं खाऊंगा। गुड़िया बेटी, मैं कौवों के घर से थोड़ा शहद लेकर इसे दूंगी। शहद खाने से कुक्कू की खांसी ठीक हो जाएगी। सारी रात कुक्कू खांस खांस कर गुजारता है। मम्मा चिड़िया भी अपने बेटे के साथ ही सारी रात जागती है। सुबह हो जाती है। गोरी बहन, आपके पास थोड़ा सा शहद है तो मुझे दो। कुक्कू को रात से बहुत
ज्यादा खांसी है। पूरी बोतल पड़ी है शहद की मेरे पास। मेरा कालू पहाड़ों से खुद निकाल कर लाया था शहद। मैं शहद बर्तन में डालती हूँ, तब तक तुम हमारे लिए थोड़ा सा दाना ढूंढ कर ले आओ। मैं अभी लेकर आती हूँ दाना। दाना तो मेरे घर में ही पड़ा है। फिर मम्मा चिड़िया दाना लेने वापस घर चली जाती है। गोरी, कौन सा शहद? और मैं कब लाया था शहद पहाड़ों से? कालू जी, एक दिन के दाने का मुफ्त में बंदोबस्त हो गया। उसे आने दो, मैं समझा दूंगी चिड़िया को। मम्मा, मिला क्या शहद गोरी आंटी के घर से? हाँ बेटी, गोरी के पास तो पूरी बोतल शहद की पड़ी है। फिर मम्मा चिड़िया गेहूं के कुछ दाने लेकर अपने घर से निकलती है। ये लो गोरी बहन दाना, और शहद कहाँ रखा है आपने? बता दो, शर्मा क्यों रही हो गोरी? चिड़िया, क्या बताऊं, बोतल का ढक्कन खुला रह गया था। शहद तो चींटियां पी गई। चींटियां सारा ही पी गई। आप मुझे थोड़ा सा दे दे, मैं छान कर कुक्कू को दे दूंगी। मैं तो खाली बोतल भी बाहर फेंक दी। चींटियों ने तो बोतल भी जवान से चाट ली थी। मैं ला दूंगा किसी दिन। तोते के पास जाओ, वो हर रोज गर्म पानी में मिलाकर शहद पीता है। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी और कालू चिड़िया का लाया हुआ दाना खाने लगते हैं। आज मेरी बारी थी और कल तुम्हारी बारी है भोजन लाने की। तुम जैसी चालाक कौवी को भोजन लाने की बाहर से क्या जरूरत है? नहीं चिड़िया बहन, मेरे पास तो शहद नहीं है। कहाँ जरूरत बन गई शहद की आपको? मेरे कुक्कू को कल से बहुत खांसी है, फिर तो उसे शहद ही ठीक रहेगा। आप कबूतर के पास जाएं। अम्मा, मम्मा, मम्मा कहाँ है गुड़िया बहन? मम्मा आपकी शहद लेने गई है भाई। मम्मा आने ही वाली होंगी। मेरे सीने में दर्द होने लगा है। मम्मा जल्दी आ जाए। फिर गुड़िया अपने भाई को अपने गले से लगा लेती है। मेरा भाई तो सबसे बहादुर है। मैं कहानी सुनाती हूँ अपने भाई को। मुझे नहीं सुननी कहानी। चिड़िया बहन, इस जंगल में किसी के पास भी शहद नहीं है, क्योंकि मधुमक्खियाँ दूसरे जंगल में रहती हैं। आप दूसरे जंगल में जाएं। मेरे पास तो था। पिछले महीने बुलबुल का बेटा बीमार हो गया था, बुलबुल मांग कर ले गई। अगर होता तो मैं जरूर देता। चिड़िया, अब तो कोई और ही बंदोबस्त करना होगा आपको। मम्मा चिड़िया थक हार कर घर वापस जाती हैं। मम्मा, क्या मिला नहीं शहद? कुक्कू की खांसी और भी बढ़ गई है और सीने में दर्द भी हो रहा है। गोरी की शहद तो चींटियों ने पी लिया। ना कबूतर के पास है और ना ही तोते के पास। गोरी आंटी ने जरूर झूठ बोलकर आपसे भोजन लिया होगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। आपने ठीक कहा, धोखेबाज गोरी ने जरूर मुझसे झूठ बोला होगा। मम्मा, अब मैं जाती हूँ। आप मुझे कटोरी दे दे शहद डालने के लिए। फिर गुड़िया कटोरी लेकर अपने घर से शहद लेने निकलती है। गुड़िया को मालूम था कि उसे शहद मधुमक्खियों के छत्ते से ही मिलेगी। गुड़िया सबसे पहले अपनी दोस्त सुनीता तितली के पास जाती है। सुनीता धूप में बैठे अपने शरीर को गर्म कर रही थी। सुनीता, कैसी हो दोस्त? गुड़िया, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैं तो ठीक हूँ। आज तो धूप में भी ठंड लग रही है। सुनीता, मेरे भाई को बहुत खांसी है। मम्मा कहती है कुक्कू की खांसी शहद पीने से ठीक होगी। तो फिर दिया क्या कुक्कू भाई को शहद? नहीं, शहद तो मिला ही नहीं। सबसे पूछा। गोरी आंटी ने तो शहद देने का बोलकर मम्मा से दाना भी ले लिया, मगर शहद दिया ही नहीं। आप परेशान न हो गुड़िया, आपकी दोस्त आपके किस दिन काम आएगी। मैं हूँ ना, चलो मेरे साथ। फिर गुड़िया अपने कटोरी लिए अपनी सहेली सुनीता के साथ जाती है। वो फूलों के पास जाती है। अब थोड़ा सा इंतजार करना होगा। यहाँ मेरी दोस्त मधु आने ही वाली होगी।
थोड़ी देर बाद सुनीता की दोस्त मधु भी आ जाती है। मधु वहाँ फूलों का रस पीने को आई थी। मधु, ये मेरी दोस्त गुड़िया है और गुड़िया ये मेरी पक्की सहेली मधु है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वैसे आपका नाम क्या है? मधु, कितना मीठा नाम है। आपका नाम गुड़िया भी बहुत सुंदर है। मधु, मेरी दोस्त का भाई बीमार है, उसे थोड़े से शहद की जरूरत है। क्या आप मेरी दोस्त को थोड़ा सा शहद दे देंगी? क्यों नहीं, मैं थोड़े से फूलों का रस इकट्ठा कर लूं, फिर हम अभी घर जाते हैं। फिर मधु फूलों का रस पीने लगती है। फूलों का रस पीने के बाद मधु गुड़िया और सुनीता को अपने साथ ले जाती है। पहाड़ों की दूसरी तरफ मधु का घर था। मम्मा मम्मा देखें कौन आया है, ये मेरी सहेलियां हैं। आप बैठे, मैं भी आपके लिए ताजा ताजा और मीठा मीठा शहद लेकर आती हूँ। फिर मधु की मम्मा उन्हें शहद पीने को देती है। आंटी, इस काम में बहुत मेहनत है ना? हाँ बेटी, जो काम जितनी मेहनत से हो उसमें उतनी ही मिठास होती है। सच कहा आपने आंटी। मम्मा गुड़िया के भाई को खांसी है, ये मेरे पास थोड़ा शहद लेने आई है। क्यों नहीं बेटा, लाओ अपनी कटोरी मुझे दे दो। फिर मधु की मम्मा गुड़िया की कटोरी में शहद डाल देती है। मुझे आपका जीवन बहुत पसंद है, फूलों से मिलना और उसका रस इकट्ठा करना। हाँ बेटी, मगर फूलों से दोस्ती करने के लिए कांटों से गुजरना पड़ता है। गुड़िया बहुत खुश थी और वह शहद लेकर अपने घर पहुंच जाती है। माँ ये ले, ये खालिस फूलों का शहद है। गुड़िया की मम्मा शहद से भरी कटोरी देखकर हैरान हो जाती है। गुड़िया बेटी, ये आपने कहाँ से लिया है? मेरी दोस्त सुनीता ने मुझे नई दोस्त मधु से मिलवाया और उसने दिया शहद। फिर मम्मा चिड़िया कुक्कू को दिन में 2-3 बार शहद खिलाती है और उसकी खांसी दूर हो जाती है।